मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं यहाँ पे लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम अब्दुल वहाब रहा। मेरा नाम अशद मोहम्मद है और मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। बुलंद अख्तर अलीगढ़ से। नाम मोहम्मद शकील है और मैं बिहार से हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंप्लीफायर पर। आज था जामिया 11th साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप बता दीजिए आपका नाम और कहाँ से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं यहाँ पे लखनऊ से आया हूँ और मतलब मैं जामिया का एग्ज़ाम देने आता है क्लास 11 साइंस का। अच्छा, तो पेपर के बारे में बताइए कि पेपर आपको इजी लगा या टफ़ लगा। पेपर टफ था, थोड़ा लेंदी भी था। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गए मगर थोड़ा लेंदी था। कौन सा पोर्शन आपको टफ़ लगा साइंस का? उसमें मैथ का टफ था और फिजिक्स का थोड़ा था बस, और जीके का थोड़ा मोड़ा था और बाकी सब हो गया था। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना? हाँ, कितने आपने अटेम्प्ट करे? पूरे अटेम्प्ट करके आया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है? नहीं है। क्या लगता है कितना सही होगा आपका? अब देखिए, जो होस्ट में भी एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि 80 का ये राउंड आ जाए। मेरा नाम अब्दुल वहाब रहा और मैं बिहार से पेपर देने के लिए आया था जामिया मिलिया इस्लामिया में। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया रहा। इसका मतलब आपका पेपर बहुत सही गया। जी माशाल्लाह, अच्छा है, सही गया। लगभग स्कोर तो बता देता हूँ 70-80 प्लस इंशाल्लाह होगा ही। आपको कौन सा पोर्शन हार्ड लगा इसमें, इस पेपर में? हार्ड तो इसमें मुझे कोई भी सब्जेक्ट का पोर्शन नहीं लगा, बट जो मतलब ग्रामर पोर्शन जो है ना, उसमें थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो गया हुआ। इंग्लिश का भी सवाल होता है? जी। अच्छा, तो ग्रामर का पोर्शन आपको टफ लगा। मैथ आपका सही था? ग्रामर का 1-2 ही पोर्शन टफ लगा, बाकी सब सही है। मैथ सब आपने बना लिया? बस मैथ में कोई कमी नहीं है। अच्छा, आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सेल्फ स्टडी की है और घर पे ही मतलब सेल्फ स्टडी करके हमने इसकी तैयारी की है। घर से ही किया जी था? जी। और कोई किताब आपने पढ़ी थी? मेरे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि आप कौन सा किताब पढ़ के तैयारी किए थे, जो जिससे वो भी तैयारी कर पाएँ? जी, मैंने तो दी कंसेप्टम गाइड से तैयारी की है और कुछ 10th से सिलेबस जो मैंने पढ़ चुका था उससे भी कुछ सिलेबस से तैयारी की है। 10th का जितना ऑब्जेक्टिव लेवल था सबको मैंने देख लिया और जो एग्ज़ाम के 2 दिन बचे थे उसमें मैं ज़्यादातर फोकस मैथ और साइंस पे गया था। इंग्लिश पे बहुत कम किया था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में 1 ही 2 क्वेश्चन फंसे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इंग्लिश भी सही था, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं पड़ा। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जितना अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करें। थैंक यू बात करने के लिए। जी, मेरा नाम अशद मोहम्मद है और मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी से आया हूँ। अच्छा, तो ये 11th साइंस जामिया का पेपर आप दिए हैं? जी। तो ये पेपर इजी था या टफ था? मतलब इजी था, मिक्स था। मतलब जैसे कि जीके इजी आई है इस बार, केमिस्ट्री भी इजी थी, बायो भी इजी थी, फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन टफ थे और इस बार जो मैथ थी ना वो ट्रिकी क्वेश्चन थे। उसमें ट्रिकी क्वेश्चन थे। इसका मतलब मैथ बोल सकते हैं कि टफ था? हाँ, टफ था। मतलब मैथ में तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा नहीं था, ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं थे। मतलब तो आपने इसकी तैयारी कैसे की थी, इसके एंट्रेंस की? इसकी एंट्रेंस की तैयारी मैंने घर पे ही की थी, यूट्यूब वगैरह से, और जो NCERT थी वो पढ़ी थी और सबकी गाइड मंगा ली थी। बस ये तैयारी, और 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए थे, उससे भी आए हैं 4-5 पेपर क्वेश्चन आए थे उससे। अच्छा, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन बोल रहे थे? प्रीवियस ईयर से 3 या 4 आए थे समथिंग। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। हम बिहार से एग्ज़ाम देने आए हैं। अच्छा, आप? बुलंद अख्तर अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। ये बता दीजिए कि आज के पेपर के बारे में बात करते हैं। कैसा पेपर था आप लोग का, कैसा गया? पेपर में तो मैथ्स इजी था पर कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, जिसमें मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अच्छा। और साइंस तो इजी थे, मतलब हाँ सारा सब्जेक्ट सही था। क्या टफ लगा आपको इसमें, कौन सा पोर्शन? जीके, क्योंकि जीके टफ लगा क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं होता है ना। अच्छा, कहीं से भी पूछ सकता है। आप बताइए कि आपका पेपर कैसा गया और आप कितना सही करके आए हैं, क्या लगता है? 70 to 75 आ जाएगा 70 to 75। इंशाल्लाह। आपके लिए कौन सा पोर्शन टफ था? मैथ में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कौन सा टफ लगा आपको? जीके एज यूजुअल। जीके? और कुछ क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री से, क्योंकि ऐसा घुमाया था ना, पता नहीं कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई लोग बता रहे थे कि मैथ टफ था, तो आपके लिए मैथ टफ नहीं था? नहीं तो उतना नहीं था। मैथ टफ नहीं था, लेंदी था। लेंदी था। बना दिया आप? हाँ, लगभग क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब टफ नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा, आप लोग कैसे तैयारी किए थे इसके लिए? मतलब कोचिंग लिए थे, खुद से किए थे? कोचिंग लिए थे। अच्छा, कोई गाइड वाइड पढ़े थे? नहीं, गाइड वाइड नहीं। आप? NCERT बस, और मैथ्स के लिए RSRT। अच्छा, बस इतना काफ़ी है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से पेपर देने के लिए आए थे? मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं बिहार से हूँ। बिहार से? तो आपकी 10th तक बिहार से ही हुई है? जी, मेरी 10th तक बिहार से ही हुई है।
अच्छा, तो आज के पेपर के बारे में बता दीजिए कि पेपर आपके लिए इजी था कि टफ था? पेपर अगर से देखा जाए तो अगर मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो इजी ही थी, और अगर से साइंस की मतलब ये इंग्लिश की बात करें तो उसमें कुछ टफ अगर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिलेबस वगैरह का मसला लेके मतलब उसमें गलत हुई। बाकी मैथ वैथ बना लिया सब सही से? मैथमेटिक्स तो सही थी और साइंस भी सही थी। आपको क्या लगता है कितना सवाल सही करके आए आप? हार्डली 75 से नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने पूरा अटेम्प्ट किया या फिर कुछ छोड़ दिए? मैंने अटेम्प्ट तो पूरा किया है। निगेटिव मार्किंग नहीं है ना? नहीं, निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। 25 तो आप यूँ माने कि तुक्के लगा के आए। अच्छा, 25 वैसे ही लगा दिए? हाँ, मतलब हार्डली 75, उससे नीचे रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। कौन सा पोर्शन इजी था आपके लिए? सबसे इजी? इजी तो मुझे मैथमेटिक्स ही लगे, उसमें मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कुछ उतना खास नहीं था तो इसलिए वो इजी। वैसे बिहार में तो 10th का रिजल्ट आ गया है ना? जी, बिहार में 10th के तो रिजल्ट आ गए हैं, लगभग 20 दिन पहले आए हैं। बाकी जामिया के लिए ही आपने फॉर्म भरा था सिर्फ, या फिर AMU या फिर और कहीं का फॉर्म भरा था? मैंने तो AMU के लिए भी भरा है, और जामिया आप अगर यूँ समझे ऐसे ही अगर अलीगढ़ में ही थे कुछ महीने से तो यहाँ पे आ गए हैं, और बाकी मेन फोकस है AMU के लिए। मेन फोकस AMU, जामिया दूसरे नंबर पर? जी, जामिया बोल सकते हैं दूसरे नंबर पर। ऐसा क्यों, मतलब AMU आप क्यों जाना चाहते हैं? AMU जाने का बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि अगर हम वहाँ पे बायो रखना चाह रहे हैं 11th में, तो वहाँ पे जैसे और नीट ऑब्वियसली बायो रख रहे हैं तो नीट करेंगे, तो वहाँ पे JNMC है जो कि मेडिकल कॉलेज है वो, तो वहाँ के लिए बेहतर रहता है अगर वहाँ से जाते हैं। इस मेन रीज़न ये हो जाती है जी। वैसे आपको पता होना चाहिए कुछ समय बाद जामिया में भी मेडिकल बनने वाला है, अभी नहीं है लेकिन बनने वाला है बहुत जल्द। जी, लेकिन यहाँ बनने वाली है और वहाँ है ऑलरेडी, ये डिफरेंट है, और मुझे ये जानकारी में भी नहीं है कि यहाँ बनने वाली है, और मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन भी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि कट ऑफ तो 85 मतलब 80 प्लस ही जाने वाली है, और मेरे मार्क्स 75 से नीचे ही रहेंगे। AMU का बीत गया? नहीं, AMU के तो अभी 21 मई को है, अभी टाइम है। मई को? जी, बहुत सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स और थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू, शुक्रिया।